नमस्कार। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम एक ऐसी दुनिया की सैर करने वाले हैं जहां बिना एक भी लाइन कोड लिखे एक बेहद शानदार आमदनी वाला बिजनेस खड़ा किया जा सकता है। सोचिए, लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, खास तौर पर क्लॉड एआई का इस्तेमाल करके अकेले ही अपनी पूरी कंपनी चला रहे हैं। चलिए इस सोर्स मटेरियल के अंदर गहराई से गोता लगाते हैं और समझते हैं कि आखिर ये सब इतनी आसानी से हो कैसे रहा है। आज के हमारे मुख्य बिंदु कुछ इस प्रकार हैं। पहला, द 1% बिजनेस बूम। दूसरा, एप्स वर्सेस एआई सर्विसेज। तीसरा, एक एआई इकिगाई ढूंढना। चौथा, एआई प्रॉमिस को डिलीवर करना। पांचवा, हाई टिकट क्लाइंट्स लाना। और छठा, 30 दिन का टाइमलाइन। सेक्शन 1, द 1% बिजनेस बूम। 30 मिलियन यानी पूरे 3 करोड़। अमेरिका में लगभग 84% बिजनेस ऐसे हैं जहां एक भी कर्मचारी नहीं है। ये कोई छोटा मोटा ट्रेंड नहीं है, बल्कि एक पूरी नई लहर है जहां लोग अकेले ही अपना खुद का एम्पायर खड़ा कर रहे हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि इनमें से 77% सोलो बिजनेस अपने पहले ही साल में प्रॉफिटेबल हो जाते हैं। है ना कमाल की बात। सोर्स मटेरियल बताता है कि ये सब मुमकिन हो पाया है एआई में आई इस जबरदस्त क्रांति की वजह से। लेकिन एक बड़ा सवाल हमेशा बना रहता है कि आखिर सही तरीके से शुरुआत की कैसे जाए। सेक्शन 2, एप्स वर्सेस एआई सर्विसेज। अक्सर लोग एआई की दुनिया में कदम रखते ही एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। वो सीधे एआई ऐप बनाने में लग जाते हैं। इसमें वाइब कोडिंग करनी पड़ती है, ढेरों टेक्निकल झंझट होते हैं, और डेटा बताता है कि 99% ऐप्स $100 भी नहीं कमा पाते। इसके बिल्कुल उलट है एक एआई सर्विस बेचना। यहाँ स्टार्टअप कॉस्ट एकदम ज़ीरो है। इसमें पहले शानदार काम का वादा बेचा जाता है और फिर डिलीवरी होती है, और वो भी बिना किसी खास टेक्निकल स्किल के। ये बहुत ही आसानी से स्केल भी हो जाता है। इस बात को सोर्स मटेरियल में एक बहुत ही मज़ेदार उदाहरण से समझाया गया है। लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि किचन में खाना कैसे पकाया गया है, उन्हें बस खाने के स्वाद से मतलब होता है। बिल्कुल 100% की बात है। क्लाइंट्स को सिर्फ और सिर्फ शानदार रिजल्ट्स चाहिए। उन्हें इस बात से कोई परेशानी नहीं होती कि वो रिजल्ट आखिर एआई की मदद से कैसे तैयार किया गया है। सेक्शन 3, फाइंडिंग एन एआई इकिगाई। तो अब सवाल उठता है कि आखिर कौन सी सर्विस बेची जाए। इसका सबसे बेहतरीन जवाब है इकिगाई। ये एक जापानीज कॉन्सेप्ट है जो 4 चीज़ों का परफेक्ट बैलेंस है। हमें क्या करना पसंद है, हमारा पैशन क्या है, किस काम के लिए हमें पैसे मिल सकते हैं, और दुनिया को आखिर किस चीज़ की ज़रूरत है। एक प्रॉफिटेबल और लंबा चलने वाला बिजनेस बनाने के लिए इस फाउंडेशन को समझना बिल्कुल ज़रूरी है। हवा में तीर चलाने के बजाय द क्लॉड प्रॉम्प्ट फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करना एक असली गेम चेंजर साबित हो सकता है। क्लॉड एआई में कुछ खास सवालों के जरिए हमारे पैशन, स्किल्स और मार्केट के गैप्स को एनालाइज किया जाता है। और पता है मज़ेदार बात क्या है? इस प्रोसेस के आखिर में क्लॉड खुद ब खुद एक एकदम यूनिक एआई पावर्ड बिजनेस आइडिया दे देता है जो पूरी तरह से उस इकिगाई पर फिट बैठता है। ये फ्रेमवर्क हकीकत में कितना ज़बरदस्त है, इसे सैंडी और ब्रैंडन के उदाहरण से आसानी से समझा जा सकता है। इन दोनों को ही एआई का पहले से कोई भी अनुभव नहीं था। सैंडी ने एसईओ ब्लॉग्स लिखने की सर्विस शुरू की और आज उनका रेवेन्यू $5,500 महीना है। वहीं ब्रैंडन ने वीडियो कंटेंट और कोचिंग का रास्ता चुना और उनका रेवेन्यू महीने के $10,000 तक पहुंच गया। और सबसे बड़ी बात, इन दोनों ने अपनी फुल टाइम जॉब के साथ साथ ये सब मुमकिन कर दिखाया। सेक्शन 4, डिलीवरिंग द एआई प्रॉमिस। अब मान लीजिए आइडिया मिल गया और क्लाइंट ने पैसे भी दे दिए, लेकिन अब ये काम डिलीवर कैसे होगा? इसे एक जॉब सीकर कोचिंग के उदाहरण से समझते हैं। सबसे पहला काम है अपने टारगेट कस्टमर की 3 सबसे बड़ी परेशानियों को पकड़ना, जैसे कि खराब रेज्यूमे और लिंक्डइन प्रोफाइल होना, इंटरव्यू की कॉल्स ना आना और इंटरव्यू के दौरान खराब परफॉर्मेंस देना। बस फिर क्या, इन 4 सिंपल स्टेप्स को फॉलो करना होता है। सबसे पहले क्लाइंट की खास चुनौती को पहचानना, फिर क्लाउड में उसे सॉल्व करने के लिए एक कस्टम स्किल प्रॉम्प्ट बनाना। तीसरा स्टेप है क्लाइंट का डेटा, जैसे कि उनका पुराना रेज्यूमे, उसमें इनपुट करना। और आखिरी स्टेप, एआई ने जो शानदार रिजल्ट तैयार किया है उसे सीधा क्लाइंट को सौंप देना। सारा का सारा भारी काम यहाँ एआई खुद ही संभाल लेता है। सेक्शन 5, लैंडिंग हाई टिकट क्लाइंट्स। सर्विस देना तो आ गया, लेकिन कस्टमर्स लाएं कहां से? इसके लिए 2 बहुत ही सॉलिड रणनीतियां हैं। एक है पर्सनल ब्रांडिंग,
यानी वैल्यूएबल कंटेंट बनाना जिससे लीड्स खुद चलकर आती हैं और क्लाइंट का पहले से ही एक भरोसा बन जाता है। दूसरी रणनीति है डायरेक्ट आउटरीच, जैसे कोल्ड मैसेज भेजना, लूम वीडियोस बनाकर समझाना या अपवर्क जैसे प्लेटफॉर्म्स पर एक्टिव रहना। सोर्स के मुताबिक एक नए बिजनेस के लिए इन दोनों तरीकों को एक साथ इस्तेमाल करने पर सबसे बेहतरीन रिजल्ट्स मिलते हैं। पूरे $2000। B2B स्पेस में ऐसे हाई टिकट क्लाइंट्स पाना कोई मजाक नहीं है। इसके लिए अमूमन एक्चुअल सेल्स कॉल्स पर बात करनी ही पड़ती है। जब तक क्लाइंट से सीधे बात करके उनकी प्रॉब्लम को गहराई से ना समझा जाए, तब तक इतने बड़े पैकेजेस बेचना लगभग नामुमकिन सा होता है। सेक्शन 6, द 30-day टाइमलाइन। अगर इस पूरे प्रोसेस को एक टाइमलाइन में उतारा जाए तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। पहले 1 से 7 दिन अपना इकिगाई और ऑफर तय करना। दिन 7 से 14 डायरेक्ट आउटरीच पर पूरा जोर देना, यानी मोमेंटम बनाए रखने के लिए हर हफ्ते कम से कम 100 लोगों तक अपना मैसेज पहुंचाना। फिर दिन 14 से 21 अपना पर्सनल ब्रांड और कंटेंट बनाना। और आखिरी हफ्ते यानी दिन 21 से 30 में मीटिंग्स बुक करके फाइनली डील्स क्लोज करना। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद दिमाग में सबसे बड़ा सवाल यही आता है, क्या एक बिल्कुल नए इंसान के लिए सच में सिर्फ 30 दिन के अंदर अपना पहला हाई टिकट AI क्लाइंट पाना मुमकिन है? सोर्स मटेरियल साफ कहता है कि वैसे तो कोई पक्की गारंटी नहीं होती, लेकिन इस सटीक सिस्टम का इस्तेमाल करके बिल्कुल आम लोगों ने भी ये मुकाम हासिल किया है। अगर कुछ लोग ऐसा कर सकते हैं तो ये फ्रेमवर्क किसी के लिए भी एक बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।